बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, प्यारे साधकों, अमृत बेला 40 दिन साधना में से 35 दिन समाप्त हो चुके हैं। आज से साधना के 40 दिन, शेष बचे 5 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जो साधक पिछले 35 दिनों में अत्यंत प्रयास करने के बाद भी साधना स्थित नहीं हो पा रहे या उठने के बाद साधना नहीं कर पा रहे, सो जाते हैं, और वह साधक भी जो उठ के तो बैठते हैं परंतु प्राप्ति नहीं कर पाते, और वह साधक जो समय अनुसार उठ रहे हैं और बैठे बैठे सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में सो जाते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अमृत बेला 40 दिन साधना के आप डिस्टर्ब हो चुके हैं। अंतिम 4 दिन जो कल से शेष हैं, इन 4 दिनों में ऐसे एकाग्रचित हो जाएं कि 40 दिन का फल प्राप्त हो जाए। अमृत बेला 40 दिन साधना के श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से 1:45 यानी सुबह 1:45 से सुबह 6 बजे तक जारी है। अंतिम 4 दिन पूर्ण आहुति की तरह होते हैं साधना के। जो भक्त लगातार पिछले 35 दिनों से साधना रस्त हैं और नियम अनुसार उठ रहे हैं, वह धन्य हैं। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की अत्यंत कृपा उन साधकों पर होती है जो प्रभु प्राप्ति, गुरु प्राप्ति के लिए अपने सुख को दांव पर लगाते हैं। सुख सबसे बड़ा क्या है? नींद। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ गर्दन सीधी, श्वासों से सतगुरुदेव भगवान का नाम या ओम महामंत्र का उच्चारण करते रहें। कान सुन रहे हैं। प्रिय साधकों, 4 दिन जो कल से शेष हैं उसे विशेष ध्यान दें और कोशिश करें, पूरी सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा मांगें। एक दिन, हे सतगुरुदेव भगवान जी, कल से अपने चरणों में 4 दिन की साधना आप करवा लें। आपकी अत्यंत कृपा होगी, क्योंकि कृपा के बिना कुछ भी नहीं। केवल कृपा ही है जो नींद पर विजय प्राप्त करा सकती है। अन्यथा इस धरा पर कोई ऐसी पावर नहीं जो आप नींद खो के गुरु शरण में चले जाएं। केवल गुरु कृपा, बस उसी को मांगें, उसी से ही मांग लें।
40 दिन का फल 4 दिन में प्राप्त तो नहीं हो सकता, परंतु हाँ, 4 अंतिम पड़ाव में कृपा के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि वो दयालु भी हैं और बख्श भी देते हैं, बख्शनहार हैं। बस आप दिल से, अपने मन से शरणागति हो जाए इस 4 दिनों के लिए जो कल से शेष हैं। गहरी लंबी सांस भरेंगे, ओम महामंत्र का उच्चारण, ओम, गहरी लंबी सांसों के साथ ओम महामंत्र का उच्चारण अभी आपने लिया, घूंट भरकर पिया। समस्त इंद्रियां, शेष शरीर में समस्त विकार बाहर और शक्ति अंदर प्रवेश कर रही है। महसूस करें, ओ शांत। समस्त इंद्रियों को, समस्त विचारों को शांत कर लें, एकाग्रचित हो जाएं। मन सतगुरुदेव भगवान जी की शरणागति, शांत और शांत, विचार शून्य। किसी भी करे का कार्य, सोच विचार या जीवन में जरूरी से जरूरी कार्यों का महत्व इस समय खत्म है। आप साधना स्थित हैं। गुरु कृपा प्राप्ति के लिए अपने होश में रहते हुए समस्त विचारों को शांत कर लें। कोई विचार आता है तो उसका पीछा ना करें, उसे शांत करें।
शांत चित मन से समस्त क्रियाओं को शांत करें। कुछ देर शांत बैठें। पुनः सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण सोहं सोहं। समस्त ध्यान सांसों पर मन द्वारा नाम का उच्चारण, कान सुने। क्रियाएं आप सभी को अब ज्ञात हैं। सोहं 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 सोहं। छोटी सांसों से आपने नाम लिया और ले रहे हैं। गहरी लंबी सांसों से नाम सो सो। समस्त शक्तियां भीतर। हंग। भीतर से समस्त विकार बाहर। यह गुरु नाम की शक्ति है। मन शांत, तन स्थिर और सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में प्रार्थना है, मेरे दयालु, अंतिम 4 दिन जो कल से प्राप्ति शुरू होगी उसमें मुझे उठाएं, मुझे बिठाएं, अमृत बेला कराएं। हे सद्गुरुदेव भगवान, मुझ पर दया करो, कृपा करो दयालु, मेहर करो, बख्श दो। दयालु परमपिता जल्द ही बख्श देते हैं, इसलिए समस्त ज्ञानेंद्रियां, समस्त ध्यान श्री चरणों में। नाम का उच्चारण लगातार करते रहें। शांत चित्त मन से बैठे, परंतु जाप करें, कान सुने। किसी तरह का आवरण ना लाएं, किसी तरह से बातचीत ना करें। रीढ़ को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें। सांसों पर विशेष ध्यान। जैसी सांसें स्वाभाविक आ रही हैं, आने दें। केवल श्वासों पे नाम का उच्चारण सोहं सोहं। जिसका मन अभी स्थिर ना हुआ हो, लगातार साधना करते रहें, बोलकर सोहं। सो पेट अंदर,
श्वासें ऊपर की ओर कुछ देर रुकें और फिर मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र में नाभि चक्र और आज्ञा चक्र दोनों का मिलन पेट को संकुचित करेंगे। पेट को पीछे वाले भाग से लगाएंगे। नाभि चक्र, गोदा द्वार चक्र, स्वाधीन ध्यान चक्र, मूलाधार चक्र सभी एकाग्रचित हो जाएंगे और जागृत अवस्था में आएंगे। तीनों चक्र हमारी नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे मूलाधार चक्र यानी समापन के बाद नाभि चक्र और मूलाधार चक्र के बीच में स्वादिष्ठान चक्र रीढ़ की दूसरी गांठ पर स्थित। समस्त क्रियाएं अपनाते हुए आगे बढ़ते जाएं शांत चित्त मन से। सोहम सोहम सोहंग सोहंग सोहंग। बंद आंखें। सामने अंधकार, अंधकार को चीरता हुआ नाम की प्रकाश की किरण जिसका स्फूर्ति पीछा करती हुई अनंत गहराइयों तक पहुंच जाती है। जैसे एक भंवर में कोई चीज डालो तो वह नीचे तक पहुंचती है। नाम का भंवर पैदा करें और उतर जाएं गहरे सागर में ध्यान के, श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेम के। अमृत बेला में जपा एक नाम आपके हजारों पाप कर्मों को नष्ट कर रहा है। लगातार नाम उच्चारण करते रहें। गहराइयों में उतरकर श्री सतगुरुदेव भगवान जी से प्रार्थना करें, हे प्रभु आगे ले चलो और गहराइयों तक ले चलो। मेरा मन डूब जाए आपके प्रेम में, आपके ध्यान में। दर्शन ही दर्शन, दीदार ही दीदार। हे महाप्रभु आओ मेरी आंखों में भीतर मुझे दर्शन दो। ऐसी प्रार्थना लगातार करते रहें। भीतर ही भीतर मन दो कार्य कर सकता है। आंखें, कान हजारों आवाजें एक साथ सुन सकता है, परंतु इसमें से भी दो आवाजें विशेष होंगी, एक ध्यान की, एक प्रार्थना की। लगातार करते रहें। शांत चित्त मन होकर कम से कम 40 मिनट से 1 घंटे तक साधना स्थित रहें। जैसी क्रियाएं बताई गई हैं ठीक उसी प्रकार से उन क्रियाओं को करते रहें। जो साधक हृदय आवाज सुन पा रहे हैं वे हृदय जाप में लग जाएं।
प्रिय साधकों, साधना सभी ने अकेले अकेले करनी है। अनुभव भी आपका ही होगा। नाम का उच्चारण ना छोड़ें। समस्त क्रियाएं आपको प्राप्त हैं, बता दी गई हैं। केवल इसी प्रकार से शांत चित मन करके एकाग्र चित पूरा समस्त शरीर स्थिर, बंद आंखें साधना कर रही हैं और मन जप रहा है। लगातार प्रतिक्रिया जो आपको ध्यान है अपनाएं, और जैसे ही आप अंधकार से प्रकाश की ओर जाएंगे, आप स्थिर हो जाएंगे, जुबान बंद हो जाएगी, विचार खत्म हो जाएंगे और आप साधना स्थित होंगे। प्रिय साधकों, नाम की तरफ ध्यान देना। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा हम सब पर भारी है। केवल अपना अधिकार जानना है, अपने अधिकार से बोलना है। शांत चित मन, शांत।